नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भामू ज्ञानशाला पर। और जैसे कि हमारी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी की सभी क्लासें रेगुलर मिलेंगी और इसी चैनल पर मिलेंगी, फोल्डर के अनुसार मिलेंगी। विद टेस्ट सीरीज भी आपको क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही क्लासें आपको मिले तो आप क्लासें देख पाएँ और तुरंत ही आप अपना रिवीजन कर लें, ताकि वो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट है वो तैयार हो जाए। इसलिए ज़्यादा टाइम पास ना करें और कंटिन्यूटी बनाए रखें ताकि आपका ये फर्स्ट पेपर है ये अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद पढ़ने के लिए सब्जेक्ट भी बाकी पड़ा है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, करंट जीके भी है, वो भी आपको सेल्फ से तैयार करना पड़ेगा। क्लासें उसकी होंगी लेकिन वो लास्ट में होंगी, तो एक क्लास से सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक दो या चार क्लास से करंट जीके कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएं और आप अपनी सभ्यता की क्लासें चल रही है तो उन्हीं क्लासों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें हम कालीबंगा और आहड़ पढ़ चुके हैं, और ये हमारी तीसरी क्लास है जो बैराट सभ्यता की है। बैराट जो सभ्यता है वो पहले जयपुर जिले के अंदर आती थी, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। तो ये चेंज हो चुका है। आपको जो करवाया जा रहा है वो बिल्कुल नए जिलों के अनुसार कराया जा रहा है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ जुड़ जाइए, और आप कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप कंटिन्यू उनसे जुड़े रहें। ये नहीं आज मेरी क्लास देख रहे हैं कल किसी और की देख रहे हैं, परसों किसी और की देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जितना हो सकता है मैं बिल्कुल नया चेंज करवा रहा हूँ और आप पढ़ते रहिए। तो आज हम बैराट से स्टार्ट करते हैं। आज हमारी यह तीसरी क्लास है। तो बैराट है वो कोटपुतली बहरोड के अंदर आने लग गया है। पहले यह जयपुर के अंदर था, अब ये कोटपुतली बहरोड के अंदर आ रहा है। और बैराट जो सभ्यता है वो लोह युगीन सभ्यता है। कालीबंगा थी वो कांस्य युगीन थी, आहड़ थी वो ताम्र युगीन थी, बैराट है वो लोह युगीन सभ्यता है। और पहले हम भारत और पाकिस्तान एक होते थे, तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है ये भारत में ही होते थे, लेकिन अब अलग कर दिया है। तो आज़ादी के बाद ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है ये पाकिस्तान में चला गया है। तो ये एक लाइन है जो आपको याद रखनी है। जो कुछ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पाकिस्तान को देकर खोया है उससे ज्यादा बैराठ में पाया है। यह लाइन किसकी है? डॉक्टर सत्य प्रकाश है, उन्होंने ये लाइन कही है। तो पूछा जाएगा तो ये आपको याद रखना है कि ये लाइन किसने कही है, तो डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कही है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराठ, यानी ये जो बैराठ है ये मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही है। और ये जो सभ्यता है ये मौजूदा जिले कोटपुतली बहरोड के अंदर है। और हर सभ्यता के पास में कोई ना कोई नदी है, क्योंकि पानी का स्रोत जरूरी है। और हर सभ्यता के पास में आपको नदी मिलेगी। तो इस सभ्यता के पास में जो नदी है वो बाणगंगा है, जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से यानी बैराट से पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख है वो बैराट से खोजा था, और ये वर्तमान में कलकत्ता के अंदर रखा हुआ है। तो बाबरू अशोक का जो बाबरू शिलालेख है वो किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा? 1837 में। और ये कहाँ मिला? बैराट के अंदर मिला। और इसका जो खोज करता है वो 1936-37 के अंदर दयाराम साहनी है। इन्होंने कुछ उत्खनन कार्य भी किया था, लेकिन आगे जो उत्खनन कार्य है वो 1962-63 में नीलरतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने पुनः उत्खनन कार्य यहाँ पर किया है। और बैराठ में जो कोटपुतली बहरोड के अंदर है, यहाँ बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थान है वो यही है। तो चलिए अब आगे और चलते हैं, लेकिन ये लाइन मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। बैराठ के अंदर है यहाँ, यानी बैराठ, ये याद रखना है। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये जो तीनों स्थान है ये बैराठ के अंदर ही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र व पत्थरों के औजार भी मिले हैं।
ये जो सभ्यता ये लोग युगीन तो है, लेकिन इस सभ्यता में यहाँ जब खुदाई हुई है यहाँ आसपास में शैल चित्र भी मिले हैं और पत्थरों के औजार भी मिले हैं। अतः पुरातत्ववेताओं ने इसे आदि मानव की चित्रशाला नाम दिया है, क्योंकि यहाँ शैल चित्र और पत्थरों के औजार मिले हैं। तो पुरातत्व जो वेताएं हैं उन्होंने इनको आदिमानव चित्रशाला नाम दिया है। पुरातत्व वेत्ता कौन है? जो खोज करता है, जिन्होंने यहाँ खोज की है और खुदाई की है। और बेराट्स में है वो चीनी यात्री हेनसांग लगभग 634 ईस्वी के अंदर यहाँ आता है और बौद्ध मठों की पुष्टि है वो करता है। और जो ये चीनी यात्री हेनसांग है इसकी एक पुस्तक है सी यू की, ये इसका नाम है सी यू की, आपको यही मिलेगा, यही याद रखना है। बेराट के अंदर पांडवों ने अपना 1 साल का जो अज्ञातवास है वो राजा विराट के पास यहीं पर निकाला था। तो पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास है वो विराट राजा के पास बेराट में ही निकाला था। बेराट के अंदर एक कपड़े की पोटली मिली है जिसके अंदर 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क है। चांदी की मुद्राएं मिली है मतलब यहाँ चांदी की खोज हो चुकी थी, जिनमें 8 पंचमार्क हैं। यहाँ और भी मुद्राएं मिली है जिनमें 28 हिंदी यौवन शासक जो यूनानी है शासकों की मुद्राएं भी थी। 16 जो मुद्राएं हैं वो हिंद यवन शासक मिनांडर की भी हैं। यहाँ से शंख लिपि भी प्राप्त हुई है। ये एक लिपि है जिसको शंख लिपि के नाम से जानते हैं। और ये क्षेत्र जयपुर के आसपास पड़ता है। तो पहले ये जयपुर के अंदर आता था। तो वहाँ के जो मौजूदा राजा थे स्वाई राम सिंह के समय यहाँ से स्वर्ण मंजूषा यानी पेटी जो अपने बक्सा होता है वो प्राप्त हुआ है, जिसमें संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष के अनुमान लगाया गया है। ये श्योर तो हम नहीं कह सकते कि वो ही है, लेकिन लगभग संभवतया ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष होंगे। यहाँ पर अकबर ने एक टकसाल भी खोली थी, जो सिक्के जो छपाई किए जाते हैं वो। और यहाँ पर जो मृदभांड मिले हैं वो अलंकृत मृदभांड है, जिन पर स्वास्तिक ये अलंकृत घड़े हैं। जो मृदभांड है ये बड़े नहीं है, ये घड़े हैं। यहाँ घड़े कर लेना आप अपने नोट्स के अंदर। घड़े भी हैं जिन पर स्वास्तिक चिन्ह तथा त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो अपने ऐसे बनाते हैं, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे अपने स्वास्तिक जो चिन्ह होते हैं वो बना हुआ भी यहाँ पर मिला है। तो आज की क्लास है ये छोटी है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और कंटिन्यू जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उस पर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन है उनको ऑन कर लें, ताकि जैसे वीडियो है आपको पता चल जाए, ज़्यादा आपको टाइम पास ना करना पड़े इंटरनेट पर। क्योंकि इंटरनेट पर हम कभी कुछ देखने लग जाते हैं कभी कुछ। तो क्लासें देखें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन आए तो आप देख लें, ज़्यादा कुछ इस पर टाइम पास ना करें। और क्लास जिस टाइम पर आपको मिल रही है रेगुलर उसी ही टाइम पर आपको मिलेगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।